अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने कवर किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसके साथ साथ हमने कवर किया था डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट रिएक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है और साथ साथ कौन से ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और या फिर अगर वो रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और ऊपर भी आपको कहीं पर शो हो रहा होगा, तो आप वहां से टैप करके वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम सबसे पहले देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हो रही होती है वो क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताने से पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ और उसके थ्रू हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। सपोज आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर एक स्पेसिफिक सोल्यूशन है, सपोज NaCl का, ये एक सॉल्ट है। इसका स्पेसिफिक सोल्यूशन आपके इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर दो आपने इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड आपने दो एक मेटल्स के रोड्स लगाए हुए हैं, दो रोड्स हैं मेटल के और इन दो मेटल रोड को आपने आगे कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी के साथ, उसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव। तो इस तरह का जो एक सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किस तरह का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, इन मेटल रोड्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द solution of an electrolyte which are connected to battery is called electrochemical cell। इलेक्ट्रोड्स का भी बताती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट का भी बताती हूँ और बैटरी का भी बताती हूँ क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखो कि एक हमारे पास अपरेटस है, ठीक है, मींस कि हमारे पास एक बीकर है। उस बीकर के अंदर आपने एक सोल्यूशन डाला हुआ है, किसका? सॉल्ट का। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बच्चों बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या कर सकती है? वो पास आउट कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर जब हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये NaCl का सोल्यूशन है। अगर सॉल्ट होता तो वो नहीं कंडक्टेबल था। यहां पर हमने सोल्यूशन बनाया, इसका मतलब क्या है कि हमने NaCl को वाटर के अंदर सोल्यूबल करवाया और वो हमारे पास एक स्पेसिफिक सोल्यूशन बन गया। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं और उसको एक फ्लास्क में लेते हैं तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आपने एक सोल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, अब आपने उसके अंदर डिप्ट किए क्या? दो इलेक्ट्रोड, 1 इलेक्ट्रोड और 2 इलेक्ट्रोड। आपने दो इलेक्ट्रोड जो थे उसके अंदर डिप किए और इस तरह डिप किए कि उनके जो 1 एंड थे, दोनों के 1 एंड थे, वो एक बैटरी से कनेक्टेड थे। मीन्स कि बैटरी की सप्लाई वहां पर हो रही थी। बैटरी के अंदर चार्ज होता है ना, एनर्जी होती है, वो बैटरी की सप्लाई कर रहे थे, वहां से एनर्जी आ रही थी और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स और बैटरी की सप्लाई आ रही थी। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इस डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन करें तो बच्चों क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। ये डिप्ड है ना किसके अंदर? एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। क्या है कि आपने एक एक्वा सोल्यूशन लिया है, मींस के कोई भी आपने कंपाउंड लिया, उसको वाटर के अंदर सोल्यूबल करवाया है, ठीक है। उसके अंदर आपने दो मेटल रोड्स जो है उसको स्टैंड अप करवाया, ठीक है, उनको खड़े करवा दिया, आपने उनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के अंदर से और ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो चुका है। हमने अभी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी डिटेल के अंदर कि क्या दो इलेक्ट्रोड्स क्या है, वो कैसे काम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी सिर्फ इतना ही है। अब अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो कैसा फंक्शन करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली जो होता है वो फंक्शन करता है एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस।
एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ये एज अ फंक्शन करता है, मीन्स कि इसके अंदर एक एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है? इस तरह भी स्टोर हो सकती है कि एक हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रहा है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स कि आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो और कोई भी कंपाउंड्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जाहिर बात है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया है और वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपके पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है और वो स्टोर हुई है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। और एक और बात कि अगर तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब जहां भी आ गया वहां का मतलब है ब्रेकडाउन, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसके अंदर जो आयंस हैं, मींस के कंपाउंड के अंदर डिफरेंट आयंस होते हैं ना, वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, वो आपस में स्प्लिट अप होते हैं। जब वो स्प्लिट अप होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, या फिर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं आपस में, और जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो बच्चों बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। एक होती है गैल्वेनिक सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह इसको अपकमिंग टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने आपको बता हटी हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। किस फॉर्म के अंदर, अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वस सोल्यूशन के से मुराद क्या है, मीन्स कि उनका रिएक्शन हो, मीन्स उनको डिसॉल्व करें हम वाटर के अंदर, तो वो इस स्टेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी NaCl की। आप NaCl को जब भी वाटर के अंदर क्या करोगे, सोल्यूबल करोगे, वो सोल्यूबल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारे पास पोलर पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इमीडिएटली जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। आप अगर उसको टच करो तो आपको फील होगी, एक स्पार्क सा, आपको एक करंट सा फील होगा। ठीक है, वैसे टच नहीं करना, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। तो अब जो मेन टॉपिक आता है ना, वो आता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो इसी चीज़ पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन किस सॉल्ट का बना है। ठीक है, अगर तो सॉल्ट जो होगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, ठीक है, मीन्स कि वो जल्दी आयंस दे देगा। NaCl वाटर के अंदर जब सोल्यूबल होता है तो वो इमीडिएटली हमारे पास क्या कर देता है, सोल्यूबल हो जाता है और आयंस बहुत जल्दी दे देता है। अब अगर वो आयंस जल्दी देगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होगी, तो एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा स्टोर होगी। लेकिन अगर वो आयंस नहीं देगा तो एनर्जी हमारे पास लेस स्टोर होगी। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके बच्चों, सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों, एज द नेम शोज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मोर आयंस। ठीक है, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं मोर आयंस। मोर आयंस वो कब प्रोड्यूस करेंगे, वो इसी सूरत में प्रोड्यूस करेंगे जब वो इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। अगर उनकी सोल्युबिलिटी जो होगी वो अच्छी होगी, वो कंप्लीटली तौर पर आयनाइज होंगे। सोल्युबिलिटी से मुराद यहाँ पर क्या है, जाहिर बात है सोल्युबिलिटी से मुराद यही है कि वो अपने आयंस में स्प्लिट अप हो जाएंगे, तो हमारे पास उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपनी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, ज्यादा आयंस दे रहा है, मींस कि उसकी सोल्युबिलिटी पाथ बहुत अच्छी है, अपने आयंस वो जल्दी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल की मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल बता चुकी हूं ऑलरेडी, जो कि थी NaCl की। NaCl मीन सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो हमारे पास बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हो तो वो इमीडिएटली अपने क्या करता है, वो आयंस दे देता है, सोडियम प्लस प्लस क्लोराइड माइनस।
ये इसका एक बहुत अच्छा एक फीचर है। इसके साथ साथ कुछ एसिड्स के साथ ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है, एसिड्स में आ जाता है HCl, H2SO4, HClO4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं बच्चों, वो जल्द से जल्द क्या करते हैं, वो आयनाइज करते हैं। मीन्स कि उनकी सोलिबिलिटी की पावर बहुत अच्छी होती है। वो जैसे ही उनको वाटर में सोलिबल करते हो तो क्या करते हैं, वो अपने आयंस दे देते हैं। जब वो जितनी जल्दी कोई भी कंपाउंड आयंस देगा उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को उतनी जल्दी ही पास कर सकेगा। और जो आयन, जो सब्सटेंस या जो इलेक्ट्रोलाइट जितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकेगा वो उतना ही हमारे पास अच्छा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मींस टोटली ऑपोजिट। टोटली ऑपोजिट से मुराद क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होते। ये आयनाइज नो डाउट होते हैं बट पार्शली, मींस के हाफली तौर पर ये आयंस देते हैं। इतनी जल्दी नहीं देते, देते हैं, जल्दी नहीं देते। और साथ साथ अगर ये आयंस दे भी रहे हैं तो दोबारा ये कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड जो होता है बेसिकली हमारे पास ये एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब एसिटिक एसिड आपकी बुक पे भी एग्जांपल गिवन है। जैसे ही आप उसको आयनाइज करते हो, मींस वाटर के अंदर उसको क्या करते हो, सॉल्युबल करते हो, तो उसके दरमियान ना ये डबल एरोज वाला रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जो अपर वाला एरो होता है बेटे वो शो कर रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जो बैकवर्ड एरो होता है ये पीछे की तरफ जाना है CH3COH की तरफ, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर कोई सब्सटेंस जो होता है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्प्लिट अप हो रहे हैं आयंस, ये स्प्लिट अप हो रहे हैं CH3CO नेगेटिव के अंदर प्लस H3O पॉजिटिव के अंदर। और अगर ये बैकवर्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड जाने से मुराद ये है कि ये दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं CH3COH के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली आयनाइज तो ना हुए। कंप्लीटली आयनाइज से मुराद है कि उसने सिर्फ सिंगल एरो शो करना है कि बस एक दफा स्प्लिट अप हो गए हैं। अब हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन देनी है तब ही वो दोबारा अपने ओरिजिनल कंपाउंड में वापस आएंगे। लेकिन वीक एसिड्स के अंदर या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या हो रहा है कि वो पहले तो आयनाइज हो रहे हैं, नो डाउट आयनाइज हो रहे हैं, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से दोबारा क्या कर रहे हैं, डी आयनाइज हो रहे हैं। आयनाइज हो गया, आयंस बन गया और दोबारा वो अपने कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैं आपको यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपने। मींस कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्विफ्टली, बहुत तेजी से पास आउट कर जाएगा। और जितना ही कोई वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन नॉट एज गुड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर जो आयंस होते हैं वो इमीडिएटली क्या करते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। मींस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी कंपाउंड होगा वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट पे है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन मींस नॉट, इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट की सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हो। अब नॉट इलेक्ट्रोलाइट से मुराद क्या है, नॉट इलेक्ट्रोलाइट से मुराद है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल ही ना हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मींस वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के लिए क्या मेजर फैक्टर जरूरी है कि सब्सटेंस जो है वो ऑलरेडी क्या हो, पोलर हो। अब अगर कोई सब्सटेंस नॉन पोलर होगा वो कैसे सॉल्युबल हो गया एक्वस के अंदर, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होंगे वो एक्वस मींस वाटर के अंदर, वाटर की मैं आपको पर्टिकुलरली एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्युबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन मींस शुगर जो होती है, शुगर जो होती है वो नो डाउट वाटर के अंदर क्या कर रही होती है, सोल्यूबल हो रही होती है। हमें फिजिकली लग रहा है कि वो सोल्यूबल हो रही है, लेकिन केमिकली क्या होता है कि वो आपस में स्प्लिट अप नहीं होती आयंस के अंदर। शुगर का फॉर्मूला एक तो C6H12O6 होता है, ठीक है, और दूसरा C12H22O11 होता है, सक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हमें फिजिकली तो लग रहा है कि वो सोल्यूबल हो गए। हम जब शीरा बनाते हैं तो हमें लगता है कि वो सोल्यूबल हो चुके हैं, लेकिन केमिकली उनके दरमियान कोई कन्वर्जन नहीं हो रही होती आयंस की।
तो वो सोल्यूबल हमें नजर आ रहा होता है वो सोल्यूबल हो गए हैं, लेकिन केमिकली उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। और जब केमिकली उनके दरमियान कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो बच्चों आयंस में स्प्लिटिंग नहीं हो रही, आयंस में स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरह के जो हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery, जैसे मैंने आपको बताया है। Electrochemical cell is an energy storage device, most important बात, in which either a chemical reaction takes place by using electric current, या तो इलेक्ट्रिक करंट से प्रेरित होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से, और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब ये वाइस वर्सा है, या तो केमिकल रिएक्शन जो होता है आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो स्प्लिट अप हो रहे हैं, आयंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो या फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। द सब्सटेंसेज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली तौर पर आयनाइज करें इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लाइन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली तौर पर आयनाइज हो, मींस का अपने आयंस मुकम्मल तौर पर दे दे, कोई भी आयंस उस सोल्यूशन के अंदर ना रहे उस सब्सटेंसेस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर वो प्रोड्यूस ना करे मोर आयंस तो उसको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसके अंदर बच्चों डिफिकल्टी नहीं है, आपने बस इसको अच्छी तरह याद रखना है और इसका कॉन्सेप्ट अपने ज़हन के अंदर रखना है। ठीक है, मैंने आपको पूरी रट्टे वाली चीज़ें भी बताई हैं, ठीक है, आप उसको अच्छी तरह याद करो डेफिनेशंस को, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आखिर होते क्या हैं। डेफिनेशन बुक में भी लिखी है, आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपने लिया है यही कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आगे आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आएंगे वहाँ पर ये यूटिलाइज होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।